Hi friends, welcome to YouTube class. This is Kaniha Gambhir. Friends, before we start the class, let me tell you something about Unacademy program for CA इंटर aspirants. बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप CA में 21 के स्टूडेंट्स हैं जो कि CA इंटर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बता दूं अनअकैडमी के द्वारा एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है जो कि एसेंट बैच के नाम से है, डैट इज़ फॉर May 21 CA aspirants. बता दूं ये बैच 24 Feb 2021 से स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज़ अ फास्ट ट्रैक बैच, जिस बैच में आपको नकुल कतारिया जो कि एडवांस अकाउंटिंग आपको पढ़ा रहे हैं, खुशबू सांघवी जो कि आपको ऑडिट पढ़ा रही हैं, रजत जैन जो कि आपको EISSM पढ़ा रहे हैं, आदित्य शर्मा जो कि आपको FM एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा बैच है जो कि हमारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स में से एक है। फ्रेंड्स, इस बैच में आप अपने May 21 की तैयारी कर सकते हैं। वाई शुड यू ज्वाइन द फास्ट ट्रैक बैच? बिकॉज सबसे पहले तो आप जब फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपके जो कोर्स कंप्लीशन है वो और ज़्यादा जल्दी हो जाता है। आप अपने लीडिंग एजुकेटर्स के साथ पढ़ने के साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा मिलता है और आप अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं और रिवीजन करने का टाइम आपको ज़्यादा मिल जाता है। और देखिए, जब आप टाइमली कोर्स कंप्लीट करेंगे तो साथ ही साथ आपके जो रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे और आप अपने सिलेबस को और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या फ़ायदा है। आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने से आप लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस कर सकते हैं अपने टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। अपनी कंप्लीट कोर्स कवरेज के साथ साथ आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं हर एक 4 सेशन में, क्योंकि प्लस के बैच में आपको हर एक 4 सेशन में आपको एक डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है। आप अपने लाइव पोल्स क्विज जो हैं अपनी अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं लाइव क्विजेज और पोल्स के थ्रू। देखिए, अन अकेडमी की जहाँ तक बात करें तो अन अकेडमी आपकी लर्निंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि अन अकेडमी चाहता है कि आपको लाइव लेक्चर अगर आप नहीं अटेंड कर पाएँ तो किसी तरीके से आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अन अकेडमी पर आपको अनलिमिटेड व्यूज़ मिलते हैं लेक्चर्स के। आप मल्टीपल एजुकेटर्स, एक सब्जेक्ट के आपको एक से ज़्यादा एजुकेटर्स मिल जाते हैं, आपके पास ऑप्शंस हो जाता है। आप रिवीजन क्लासेस कर सकते हैं, मैराथन्स कर सकते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप कहीं पर भी बैठे अन अकेडमी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर फ्रेंड्स? गो एंड गेट द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ऑल सब्सक्रिप्शन यू विल गेट एट सेम प्राइस, same subscription for all educators, same subscription for CA foundation and inter, and same subscription for multiple educators for each subject. So friends, don't wait for anything. बता दूं, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। unacademy.com पे जाइए, गेट ऑन सब्सक्रिप्शन पे जाइए, क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन पे जाइए। जैसे ही आप क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन गेट ऑन सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सब्सक्रिप्शन चार्ट आ जाएगा जो कि 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का है। प्राइसिंग आपके बगल में दी गई है। 1 मंथ का प्लान आपको 3500 का है, 3 मंथ्स का प्लान 8750 का है, 6 मंथ्स का प्लान 14000 का एंड 4 मंथ्स का प्लान 17500 एंड 24 मंथ्स का प्लान 21000 का। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रेफरल कोड दिया गया है, मैं अभी आपको अपना रेफरल कोड के बारे में बताऊंगा। आप इस रेफरल कोड को डालिए तो आपको 10% अन अकेडमी का डिस्काउंट भी मिलेगा इसी सब्सक्रिप्शन पर। बता दूं कि एक और सब्सक्रिप्शन है जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के नाम से, जहां पे आपको प्लस के बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस यू विल आल्सो गेट पर्सनल कोच, printed books, learning progress tracker, dedicated discussion channel, and you will also get session with industry expert. इसकी प्राइसिंग 12 मंथ्स की 42,550 की एंड 24 मंथ्स की INR 64,550 की। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है मेरा कोड, डेट इज़ गंभीर 10 GAMBHIR, या फिर आप इसकी जगह गंभीर 10 के अलावा आप गंभीर के GAMBHIR के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप ये रेफरल कोड डालेंगे, यू विल गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन प्राइस। सो फ्रेंड्स, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, डो गो फॉर एसेंट बैच एंड ऑल्सो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं। आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर से प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनको हम इनपुट्स बोलते हैं, वो इनपुट्स जो कि हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगाते हैं, जो कि 4 तरीके के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फ्रेंड्स, इसी को लेकर के एक इक्वेशन बनाई गई है फंक्शन के फॉर्म में, जिसको हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं।
चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में भी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं। लैंड मीन्स कि किसी भी तरीके का फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस पे ह्यूमन फिंगर नहीं लगी है। लेबर मीन्स इट रेफर्स टू फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि किसी भी तरीके का ह्यूमन एफर्ट जो कि फिजिकल हो या मेंटल हो वो लेबर कहलाता है। कैपिटल मीन्स इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एंटरप्रेन्योर मीन जो इन सारे फैक्टर्स को मैनेज करता है। बट अगर इन्हीं फैक्टर्स को हम जोड़ दें तो एक इक्वेशन बनती है जिसको हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप। अब बात करें प्रोडक्शन फंक्शन की, सो इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सनस इनपुट एंड आउटपुट। देखिए एक तरफ आप इनपुट को रखिए, एक तरफ आउटपुट को रखिए, तो आउटपुट किस पर डिपेंड होता है? इनपुट पर डिपेंड होता है। तो उसी को लेकर के एक एल्जेब्रिक फॉर्म में एक इक्वेशन बनाई गई है जिसको हम कहते हैं Q इज इक्वल टू एफ एल एल के ई डैश एन, यानी कि ये एक इक्वेशन है। Q हेयर इज द आउटपुट, Q जो है वो हमारा आउटपुट है, एंड एल एल के ई आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमारे इनपुट्स हैं। तो कोई भी प्रोडक्शन इन इनपुट्स पर डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा हम इस इनपुट को लगाएंगे उतना ज़्यादा हमको प्रोडक्शन मिलेगा। सो कह सकते हैं इट इज़ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये एक ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक ऐसी फंक्शनल रिलेशनशिप है जहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर पर। नाउ अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये जो रिलेशनशिप है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है कि इनपुट्स हम अगर लगा रहे हैं तो हमको कितना आउटपुट मिलेगा। एनी इनोवेशन वुड कॉज चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन इनपुट एंड आउटपुट। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हम जितने इनपुट लगाएंगे हमको आउटपुट उतना मिलेगा। हो सकता है और इनपुट लगाने से आउटपुट कम भी हो जाए, हो सकता है और इनपुट लगाने से आउटपुट पर कोई भी फर्क ना पड़े। लेकिन अगर हम कुछ भी इनपुट्स में चेंजेस करेंगे तो डेफिनेटली आउटपुट में कुछ ना कुछ चेंजेस होने के आसार हैं। Wherever input combines are included in a particular function, the input result from the utilization is at maximum level। तो जहाँ पे कह रहे हैं कि हम इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारा एक प्रोडक्शन फंक्शन है जो कि हमको रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। एक कॉप डगलस फंक्शन भी है जो कि हमारे फेमस स्टैटिस्टिकल प्रोडक्शन फंक्शन जिसको हम कहते हैं, जो कि कॉप डगलस फंक्शन है, जहाँ पे पॉल एच डगलस और सी डब्ल्यू कॉप जो कि यूएसए के थे, इन्होंने एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर एक स्टडी की थी और इनका ये कहना था, इनका ये मानना था कि हमारे चार नहीं बल्कि दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक होता है हमारा लेबर और दूसरा होता है कैपिटल। तो इनका मानना था दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर और कैपिटल। लैंड को भी इन्होंने कैपिटल में डाल दिया, लेबर को भी इन्होंने कैपिटल में डाल दिया। तो इनका जो प्रोडक्शन फंक्शन बना Q इज इक्वल टू के एल की पावर ए एंड सी की पावर 1 माइनस ए, वेयर K इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड C इज द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। इनका ये मानना था कि जो लेबर है वो नियर अबाउट 3/4 कंट्रीब्यूट करता है और कैपिटल जो है वो 1 माइनस 3/4, यानी कि अगर हम A की बात करें तो A इज 3/4 एंड 1 माइनस A इज इक्वल टू 1/4 इज द प्रोपोर्शन contributed by capital, labor and capital respectively। so that was a Cobb Douglas function, but इसकी भी कुछ कमियां थी जिसको हम अप्रॉक्स नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारा Cobb Douglas function जिन्होंने हमको बताया कि there are only two factors, labor and capital। so in a nutshell production function is nothing but a functional relationship between input and output। so friends ये था हमारा production function। stay tuned with me। अगर आपको भी ये क्लास लाइक की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और फर्दर अपडेट्स के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।